अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम सीखने वाले हैं एक कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने एक इंटरव्यू का टॉपिक दे रखा था, हाउ टू फेस द इंटरव्यू। बट वहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में एरर्स आते हैं। जो आप लोग होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपके सामने ये एरर्स आ भी जाते हैं कि कैसे करें, हाउ टू डू। इसमें जो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो कि अधिकतर लोग कर ही डालते हैं। तो आज उस कॉमन मिस्टेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी इंटरव्यू संबंधित तो मैंने कंप्लीट वीडियो दे रखी है, अगर आपने नहीं वॉच किया, यू हैव टू गो इन माय चैनल एंड यू हैव टू सी द इंटरव्यू। उसमें लिखा होगा इंटरव्यू के नाम से थंबनेल है, यू हैव टू सी एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो। आप देखेंगे और वॉच कर लेंगे, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हम आज केवल और केवल डिस्कस करने वाले हैं क्या कॉमन जो मिस्टेक्स होते हैं जो सब लोग अधिकतर कर डालते हैं, और वो मिस्टेक्स कैसे इम्प्रूव कर लिया जाए मिनटों में, इन बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मतलब वन बाय वन पॉइंट हम चलने वाले हैं। और आपको क्या करना है, इन सब पॉइंट पे अपने आप से विचार कर लेना, क्या मैं ये सही तरीके से कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। ये आपके इंटरव्यू पे मेन इंप्रेशन डालता है, मतलब कैसे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ कैसे जाते हैं, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या फिर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, तो अपने कम्युनिकेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पढ़ा होगा। आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में आप कम्युनिकेशन फर्स्ट पढ़ते हैं और मे बी फोर्थ सेमेस्टर में जाके कम्युनिकेशन 4 पढ़ते हैं। अब जहां भी आप कम्युनिकेशन सेकेंड पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आइडियाज इतने हैं कि आप पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब संचार माध्यम। कम्युनिकेशन हम 2 तरीके की लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल वो होता है जो कि हम अपने आप को कहीं बिजनेस मीट में या इंटरव्यू में जब अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, वो फॉर्मल होता है। क्या होता है? फॉर्मल। एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल ऐसा जैसे अपने फ्रेंड के साथ होते हैं, या फिर जो हमारे ऐसे स्कूल के फ्रेंड या फिर कोई भी हो जो नॉर्मल तरीके से व्यवहार करता है, उसे क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल बेस बोल सकते हैं। तो फॉर्मल वे पे जो बात होती है वो थोड़ी सी मतलब लिमिटेड बातें होती है, इनफॉर्मल में अनलिमिटेड बातें होती है, कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी करो, जो माइंड में आए वो करते जाओ। लेकिन इंटरव्यू हो या फिर क्या हो, या इंटरव्यू हो या फिर आप कहीं बिजनेस मीटिंग में हो, यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट बातें ही बोलनी होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल बोलते हैं। अब इसमें आता है एक वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। अब वर्बल किसे बोलते हैं, नॉन वर्बल किसे बोलते हैं? वर्बल मतलब बोली जाने वाली, और नॉन वर्बल ओनली योर बॉडी लैंग्वेज, जो हम बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, इसे नॉन वर्बल बोलते हैं। और फर्स्ट वन वर्बल बोलते हैं, जो बोल बोल के बोली जाती है, मतलब आपसे हमसे जो कम्युनिकेट करते हैं बोल के, वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम इतनी चीजों के बारे में समझ चुके हैं जो पुरानी बातें थी। अब यहां से हमें कुछ पॉइंट्स निकालना, इसलिए हमने यहां के बारे में डिस्कस किया। अब पहला जो आता है, आपने कभी पढ़ा हुआ ड्रेसिंग सेंस एक होता है, तो हम पहले बात करेंगे ड्रेसिंग सेंस के। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कहता है ड्रेसिंग सेंस के बारे में। ड्रेसिंग सेंस क्या होता है? ड्रेसिंग सेंस हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़ा फॉर्मल लगे। क्या हो? फॉर्मल। आप यूनिफॉर्म में तो मे भी इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ट्राई करेंगे फॉर्मल ड्रेसेस में ही जाएंगे। फॉर्मल कहने का ये सेंस नहीं होता कि आप टाई और सूट लगा कर ही जाए, लेकिन हाँ इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आप जो जाए फॉर्मली दिखे, आप अच्छे मतलब एम्प्लॉय की तरह अपने आप को शो कर सके कि हाँ मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला वर्क क्या होता है, पहला जो आप मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स होती है, वो होता है आपके ड्रेसिंग सेंस पे डिपेंड करता है, आप कैसे ड्रेस पहन के वहां पे गए हो। अब मान लो आपका इंटरव्यू है, आपने पार्टी ड्रेसेस पहन लिया, तो वो तो वहां नहीं चलने वाले। तो क्या मैं ट्राई करूंगा, वहां पे फॉर्मल ड्रेस का ही यूज करें, और शूज भी अच्छे खासे होने चाहिए। आप बाल वगैरह अच्छे खासे बनवा लेंगे, उससे ज्यादा आपका इंपैक्ट बनता है कि यहाँ पे अच्छे बड़े साफ सुथरे इंसान है। ठीक है, अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट क्या होता है, जब बहुत लोग एंट्री करते हैं, जहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो रहा होता है, वहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग कॉमन मिस्टेक्स कर ही जाते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो डोर होता है, जो गेट होता है, जस्ट ओपन करने के साथ ही गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, या फिर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोल देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले हमें सिंपली डोर ओपन करना है,
इंटर होना है, देन आफ्टर वी हैव टू से गुड मॉर्निंग एटसेट्रा, ठीक है। कमिंग वगैरह बोलने के बाद, कमिंग वगैरह बोलने का देन आफ्टर हमें क्या करना है, ग्रीट पे जाना है, तब हमें ग्रीट करना है। कुछ लोग मिस्टेक ये करते हैं कि बाहर से ही ग्रीट करते हैं, तो दिस इज नॉट राइट फॉर यू। आप क्या करेंगे, जब आप एंट्री कर जाएंगे देन आफ्टर यू हैव टू ग्रीट। आप अब जब मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, वो भी टाइमिंग का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अगर 12 o'clock के ओवर भी हो जाता है फिर भी वो लोग मॉर्निंग का ही यूज करते हैं, तो आप टाइम के अनुसार ही यूज करें। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है वॉकिंग स्टाइल। क्या होता है, वॉकिंग स्टाइल। वॉकिंग स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए, वॉकिंग स्टाइल मतलब फॉर्मल बेस में होना चाहिए। कुछ होते जैसे हम होते से अपने हाथों कुछ यूं तरीके से चलाते हुए चलते, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं फॉर्मली वे में हमें इंटर करना, कुछ ही कदम चलने होते, कुछ ही स्टेप डन करने होते, लेकिन उतने में बातें आपकी समझ ली जाती है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कैसा है। तो आप चलने के तरीके को भी ध्यान रखेंगे। और जब उसके आगे बढ़े, अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, थर्ड पॉइंट में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ये बात कहता है कि जब हम वहाँ पे एंट्री करते हैं तो जब बैठने के जो तरीके होते हैं, कुछ लोग होते हैं बैठने का भी तरीका उन्हें नहीं मालूम होता, कुछ लोग होते हैं चेयर के आगे बैठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं चेयर के पीछे बहुत ज़्यादा दब के बैठ जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें जो भी प्लेस है वहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को कंफर्टेबल करके बैठ जाना है और एकदम सुटेबल। हाँ, बिना परमिशन के भी नहीं बैठेंगे, परमिशन हो उसके बाद हम बैठ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, फोर्थ वन ये कहता है मैं बातचीत करते वक्त अपनी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है, उसे बहुत कम लो मात्रा में यूज करना। क्यों ऐसा यूज करना, अदरवाइज जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं उनका पूरा जो माइंड जो होता है ना, जो उनका जो आपके ऊपर अटेंशन होता है वो केवल आपके हैंड्स मूवमेंट पे होता है। तो क्या ट्राई करेंगे, आप अपने बॉडी लैंग्वेज का बहुत लो मात्रा में यूज करेंगे, अपने वॉइस का अच्छे से यूज करेंगे, वॉइस बहुत धीमी भी ना हो और वॉइस बहुत तेज ना हो। फिफ्थ वन मिस्टेक, कुछ लोग बोलने से पहले हेजिटेशन में आ जाते हैं। ट्राई करेंगे पहले पानी वगैरह पी कर जाएंगे कि आपका जो गला हो एकदम वर्क कर रहा हो और आपको हेजिटेशन ना हो और आप इजी तरीके से बातों को परफॉर्म कर पाए। हाँ, मान लीजिए ऑफर करते हैं प्लीज टेक इट वाटर, लेकिन कुछ लोग होते क्या है, इसे इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। तो मेरा मानना है आप इनकार ना करें। अगर वो कोई चीज ऑफर कर रहे हैं यू हैव टू एक्सेप्ट, ज्यादा ना एक्सेप्ट करें, थोड़ा एक्सेप्ट करें, लेकिन एक्सेप्ट जरूर करें। इससे क्या होता है, आपकी एबिलिटीज का भी पता लगता है। ठीक है, अगर आगे बढ़े बात करें छठे पॉइंट की, सिक्स्थ पॉइंट की, तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, आप बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। कुछ लोग होते हैं जो अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेजिटेशन करते हैं, तो छठा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन जरूर प्रिपेयर कर लें। इंट्रोडक्शन अब हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, मैं तो आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में ही इंट्रोडक्शन दें। और इंट्रोडक्शन पूछे जाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं यही नहीं समझ पाते क्वेश्चन क्या पूछा गया मुझसे और जवाब मुझे क्या देना है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी यहाँ बता दूंगा, ये अंडरस्टूड होते हैं, पूछे ही जाएंगे। आओ देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो पूछेंगे प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, या फिर सेकंड रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, थर्ड वन आइडेंटिफाइड योर सेल्फ, या फिर बोल सकते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इतने क्वेश्चन में से कुछ भी एक पूछे जा सकते हैं। मेरा जो मानना अधिकतर जो पूछे जाते हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यही होते हैं। लेकिन आप इन सभी पे प्रिपरेशन रखें। क्यों रखें, क्योंकि इन सब का मतलब इंट्रोडक्शन देना ही होता है। जब आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो आंसर जवाब कहाँ से दे पाएंगे। तो ट्राई करेंगे, इतनी बात जरूर आपको अंडरस्टूड हो। और इंट्रोडक्शन कैसा देना है, तो मैंने इसके पहले इंटरव्यू की वीडियोज दे रखी थी, उसमें मैंने अपने कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रखा था। वो आप चाहे तो प्रोफेशनल हो या फ्रेशर हो, दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं और आप एक प्रोफेशनल के तरीके से इंटरव्यू दे सकते हैं। अब बढ़े जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, सेवंथ पॉइंट ये कहता है कि भैया जो आपके शूज होते हैं वो फॉर्मल में ही हो। क्या हो, फॉर्मल शूज हो। क्यों, क्योंकि हम प्रॉपर गए हैं फॉर्मल तरीके से और हमने पहन लिया इनफॉर्मल शूज, स्पोर्ट्स शूज पहन लिया। सो दैट इज नॉट राइट प्रेजेंटेशन, दैट इज नॉट योर राइट प्रेजेंटेशन देयर। ये आपके राइट प्रेजेंटेशन वहां होती ही नहीं है। तो ट्राई करेंगे शूज भी आपके फॉर्मल में ही हो। ठीक है, अगर बात करें आठवें पॉइंट की, क्या आठवें पॉइंट की, जब आपसे इंटरव्यू हो रहे होंगे तो आपके सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और मेरा मानना ये है कि वो कंप्लीट पूरे सिलेबस की जानकारी तो होना मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। मान लो आपको कहीं नहीं आता, अब वहाँ पे आप क्या करें, कुछ लोग होते हैं अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, कहीं की बात लाकर कहीं बोलना स्टार्ट करते हैं, और जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो हु इज नॉट समथिंग अ फुल पीपल, वो फुल नहीं होता, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो वो क्या करेगा भैया, वो आपको जो इंप्रेशन होता है माइनस होने लगते हैं, वो जैसे तुम कॉपी में नोट डाउन करेगा समझ लो गए तुम काम से। तो ध्यान रखना, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखाना। अगर आप किसी आंसर, कोई क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको नहीं मालूम है, प्लीज़ आप सिंपल सी बात है बोल देंगे सर आई एम सो सॉरी आई कुडंट रिमेंबर इट राइट नाउ, मतलब बोल सकते हैं मैं अभी इसे याद नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर आई डिड नॉट स्टडी अबाउट दैट, इतनी बात बोल दें। मैंने, आप बोल देंगे मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, या फिर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, आई कैन नॉट रिकॉल, आई कैन नॉट रिमेंबर, जो आप चाहें ये बोल देंगे। हिंदी में हो तो हिंदी में बोल देंगे, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में बोल देंगे। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की। कौन सा पॉइंट? 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में ये होगा कि बहुत सारी जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बहुत ही स्लो बोलेंगे, कि आपको जो सुनने की क्षमता ये भी चेकआउट करना चाहेंगे। अब मान लो कोई इंटरव्यूअर है जो आपसे बहुत स्लो में बोले और आपको बात जब नहीं समझ में आई, तो बहुत लोग होते हैं कि उसका अलग से जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। ट्राई करना, जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसका जवाब बिना समझे मत देना। ट्राई करो कि एक बार फिर से पूछ लेना, सर प्लीज गो अहेड, सर प्लीज आस्क अगेन योर क्वेश्चन। तो इसमें से कोई ना कोई कुछ ऐसा यूज करके, या फिर आप हिंदी में पूछ सकते हैं, सर कृपया आप दोहरा सकते हैं अपने क्वेश्चन को, कुछ ऐसा बोल सकते हैं, और फिर से क्वेश्चन सुनने के बाद में उसका जवाब दे सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं बनना, हमें प्रॉपर फॉर्मल बेस में प्रेजेंट करना। ट्राई करना अपने आप को टू मच पोलाइट यू हैव टू शो, अपने आप को टू मच मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइट शो करना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू में गए हो, और इंटरव्यू में क्या होता है, फॉर्मल बेस में होना होता है। किस बेस में? फॉर्मल। इनफॉर्मल गए तो भैया काम गया। तो हमें क्या करना है, फॉर्मल बेस में ही रहना है। अगर बात करें नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप 10th वाला, तो 10th रूल ये कहता है, जब आपका इंटरव्यू ओवर हो, थैंक्स जरूर बोलें। थैंक्स बोलने के बाद जो भी अगेन आप ग्रीड वगैरह करेंगे थैंक्स बोल के, और आराम से जैसे आपने एंट्री की थी वैसे आप एग्जिट हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे जो आपने चेयर, जिस चेयर पे आप बैठ रखे थे, उस चेयर को पुनः से सही तरीके से लगा देंगे, और उसको ऐसे घसीटते हुए नहीं, ड्रैग नहीं करेंगे, आराम से उठाएंगे और उठा के रख देंगे स्लाइटली, एकदम स्लो मोशन में। उसके बाद आराम से थैंक्स वगैरह, फिर जो ग्रीड होगा, ग्रीड करने के बाद में आराम से बाहर की ओर निकल जाएंगे, डोर को स्लाइटली बंद कर देंगे, और इस प्रकार आपका इंटरव्यू हो जाएगा ओवर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इन 10th कॉमन मिस्टेक्स को ना करें, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, कॉमन जो मिस्टेक्स सभी से हो जाती हैं, होने वाले मिस्टेक्स हैं, इन पर ज़रूर फोकस करेंगे, और इन सब पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने आप को थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे, और अपने फुल प्रिपरेशन के साथ अपने इंटरव्यू में जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ यू रिक्वायर्ड एनी क्वेश्चन, इफ यू नीड like anything that you cannot say, like if you cannot prepare your introduction in a Hindi, in English, you can comment. If you cannot prepare your question, whatever it will going to ask, so you have to ask also। आपको वो भी क्वेश्चन कर लेना है। आपको कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप तुरंत पूछ लेंगे। अगर आपके डाउट थोड़े से लॉन्ग होंगे, आई विल प्रोवाइड यू अ नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज आई विल गिव यू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।